मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली, चांद सूरज भूमि किसकी आरती करते निराली। पवन पंखा जल रहा है, गीत कोयल गा रही है, कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है, जग विभूति समा रही है। ओम राम राम राम। आत्मस्वरूप उपस्थित भक्तगण एवं अर्चनीय वंदनीय क्षमादरणीय माताएं एवं बहन, प्रभु की महती अनुकंपा से यह हम सभी लोगों के लिए यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग इस पवित्र कक्ष में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ प्राप्त करने चले हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा। उत्तरकांड की चौपाई है यह। सत्संग का प्रभाव क्या होता है, सत्संग की महिमा है। इसका हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक मजहब, हर एक धर्म ग्रंथों में किया गया है। ऐसा कोई भी विश्व में धर्म ग्रंथ नहीं है या सामान्य लौकिक ग्रंथ नहीं है जिसमें संगति की महिमा का प्रतिपादन नहीं किया गया हो। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वयं धन्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी कथा कहा करते थे। एक महात्मा जी सुबह से शाम तक भगवान का चिंतन करते थे, राम 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 राम। और गृहस्थ जीवन में गृहस्थ संत थे वो। गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भगवान की भक्ति करते थे। एक महापुरुष ने अपने घोड़ा पे सवार हुए और जा रहे थे और अचानक वह घोड़ा चलते चलते उस गृहस्थ संत के घर पर रुक गया और उतर करके जैसे घोड़ा ने कहा हो कि यहाँ पर महात्मा रहते हैं, इनसे मिल लीजिए। महात्मा जी, व्रत महात्मा जो थे, सिद्ध संत थे, वो उतरे, उस भगत के घर पर गए तो भगत ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रणिपात निवेदन किया, स्वागत सत्कार किया। जब वह महात्मा जी उपदेश देकर के जाने लगे तो भक्त ने पूछा कि महात्मा जी अब दोबारा कृपा कब होगी। तो महात्मा जी ने कहा, उस सिद्ध महापुरुष ने कहा कि देखिए मैं नहीं, घोड़ा अड़ गया, जिस दिन घोड़ा दोबारा अड़ जाएगा मैं पुनः आ जाऊंगा आपके घर पर। घोड़ा का अड़ जाना क्या है, जो जैसा होता है उसके यहाँ पर वैसे लोगों का आगमन होना शुरू हो जाता है। ये प्रभु की इच्छा है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि जो जिस
वस्तु से लगाव रखता है वह स्वतः उसको प्राप्त हो जाती है। कोई गंजेड़ी आदमी है, शराबी आदमी है, नशेड़ी आदमी है, भंगेड़ी आदमी है, ताश पत्ता खेलने वाला आदमी है, उसके लिए वो अपने आप मिल जाते हैं। वो जो जैसा होता है उसके लिए उसकी प्राप्ति हो जाती है। कोई सत्संग प्रेमी है, कोई ग्रंथ प्रेमी है, सदग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, उसके लिए वो वैसा ग्रंथ मिल जाएगा। ऐसे संत की प्राप्ति हो जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये संगत का प्रभाव है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम दे गनि गारी। एक संत पुरुष के यहाँ पर, एक सदग्रस्त संत के यहाँ पर यदि तोता है तो सीताराम 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 चित्रकोटि पढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि उसके घर पर यदि रामायण का पाठ होता है तो रामायण का पाठ करना तोता शुरू कर देगा, जो सुन करके याद कर लेगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम दे गनि गारी। और असाधु के घर पर तोता है तो गिन गिन करके वो गाली देना सीख जाएगा सुबह उठते साथ ही, क्योंकि उसके लिए वही वातावरण की प्राप्ति हो रही है, वही माहौल, वही वातावरण उसको प्राप्त हो रहा है। तो संसार में जिसे जो वातावरण प्राप्त होता है, जैसी संगति प्राप्त होती है, स्वभावतः वैसे गुण दोष आना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि कोई बालक बचपना से ही कोई दिव्य ग्रंथ का, सत्संगी ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर देता है, सत्संगी महापुरुषों के बीच में रहना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर वैसे ही गुण विकसित हो जाते हैं स्वाभाविक ढंग से। और बचपना में तो कहना ही क्या, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी कथा में लिखा है कि मैं शेरों से नहीं डरता हूं पर बिल्लियों से डरता हूं। उससे पूछा गया कि आप जो है, ये अंग्रेजों को मालूम चल गया कि फ्रांस का शासक, फ्रांस का राजा नेपोलियन शासक इंग्लैंड को भी जीत लेगा, कई देशों पर विजय प्राप्त कर ली, रूस को भी जीत लिया। लेकिन जब इंग्लैंड वालों को मालूम चला इसकी मूल कमजोरी क्या है, क्या कमजोरी, किससे डरता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो उनको मालूम चल गया कि वो शेर से भी जीत सकता है, शेरों से भी नहीं डरता, तोपों से भी नहीं डरता, लेकिन डरता है तो क्या, बिल्लियों से डरता है। क्योंकि बचपना में छोटा जब बच्चा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके छाती पर बिल्ली कूद गई थी। वह भय व्याप्त हो गया, बिल्ली खतरनाक चीज होती है, पर भय व्याप्त हो गया। तो जो जैसी संगति करता है वो वैसा बन जाता है, जैसा चिंतन करता है वैसा उसका जीवन का रूपांतरित हो जाता है, उसका जीवन वैसा बन जाता है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं सुबह से शाम तक सुनने का ही प्रभाव पड़ता है। सुनने का प्रभाव, देखने का प्रभाव, बोलने का प्रभाव, ग्रंथों का प्रभाव, जिस वस्तु का हम स्पर्श करते हैं, प्रायः ऐसा देखा सुना जाता है कि उसका असर, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, तब भी उसके लिए हमारा वातावरण का स्वभाव पीना प्रारंभ कर देता है। इसलिए तो कई बार आपने देखा होगा कुत्ते आदि उसके वस्त्रों को सूंघ करके भी उसका अनुमान लगा लेते हैं किसका वस्त्र है। ये सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, उनकी ग्रहण शक्ति इतनी विकसित होती है, और किस एक चोर का वस्त्र है कि साधु का वस्त्र है कि किसका वस्त्र है, उनके लिए अत्यंतीय क्षमता विकसित है कि वह सूंघ करके जान जाते हैं कि हत्यारे का कपड़ा है कि किसकी हत्या हुई है। वो उसके स्वभाव को अपने आप भांप लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में, आज से 200-300 साल तक कुड्डू तंत्र था अफ्रीका में। आज का ये समय वो उसका क्षीण हो गया है, कोई इक्के दुक्के लोग मिलेंगे कुड्डू तंत्र के जानने वाले। कुड्डू तंत्र में ये था कि जैसे किसी व्यक्ति का चिंतन करके, दुश्मन कोई व्यक्ति है, उसके पुतला बनाया और कांटों से उसकी आंखों को उसको बार बार पोंछना शुरू कर देते, टोकना मतलब फोड़ना शुरू करते थे यहाँ बैठे बैठे। और वो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति की आंखें फूट जाती थी अपने आप। ये तंत्र में शक्ति थी। कुड्डू तंत्र, अफ्रीका में ऐसा तंत्र था।
कि किसी जो आप उसका शत्रु होते थे, वो तांत्रिक कर लोग क्या करते थे कि बार बार उसके पुतला को मारना शुरू कर देते, हाथ मरोड़ देते थे, उसकी अंगुलियां तोड़ देते थे, तो वहां पर उंगली टूट जाती थी। ये ऐसा कैसे हो जाता था? ये केवल उसकी मनोभावना का इतने दृढ़ चिंतन के साथ, उसका इतना ढंग से उसका दुष्ट चिंतन था। ये भी एक ध्यान प्रक्रिया है। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि रौद्र ध्यान और एक आर्त ध्यान, एक जो है शुक्ल ध्यान, ध्यान की 3 प्रक्रियाओं का गायन भगवान महावीर स्वामी ने किया है। एक है आर्त ध्यान, यदि किसी के लिए कोई व्यक्ति चिल्ला करके कुछ गायन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उसका असर वहां पर प्राप्त हो जाएगा। रौद्र ध्यान यह है कि यहां पर व्यक्ति बैठ करके किसी का अशुभ चिंतन कर रहा है कि हम फलाना फलाना करेंगे। रावण और कुंभकर्ण आदि का जो ध्यान है, भगवान की जो प्रार्थना की, भगवान शिव की आराधना की उन्होंने, और रौद्र ध्यान के रूप में किया। आराधना वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना में अंतर, वो रौद्र आराधना है वो जी, वो सात्विक आराधना नहीं है, रौद्र आराधना है। वो एक विषय बना रहे हैं कि मुझे फलाने वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन होगा, तो मुझसे कहेंगे कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो मैं वरदान मांगूंगा कि मैं मरूं नहीं, ऐसा हो जाऊं, अजर अमर अविनाशी हो जाऊं, भगवान की तरह हो जाऊं, मेरी 3 लोक की सत्ता प्राप्त हो जाए, और कुबेर का मुझे पुष्पक विमान मिल जाए। मतलब लौकिक वांछा से किया गया तब ये रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है। जो शुक्ल ध्यान होता है उसमें ना कोई कामना है, ना वांछा है, ना कोई अभिलाषा है, ना कोई याचना है, बिल्कुल शांत हो गया, आकाशवत हो गया जिसका चित्त, निर्लेप हो गया जिसका चित्र, जिसके अंदर में कोई विचार नहीं उठ रहे हैं, ना कोई संकल्प, ना शुभ का संकल्प है, ना अशुभ का संकल्प है, ना कोई शुभ संकल्प है, ना कोई अशुभ संकल्प है, ना कोई सांसारिक संकल्प है, ना कोई जो है कोई वस्तु का संकल्प नहीं है, निर्विषय मन जिसका हो गया, ऐसा इसका शाश्वत चिंतन हो गया। शाश्वत चिंतन मतलब इसके लिए निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई। इसके जीवन में कोई वांछा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई मनोरथ नहीं है। ऐसे अवस्था के लिए भगवान श्री महावीर स्वामी ने कहा कि यह शुक्ल ध्यान है, और वास्तविक आनंद की प्राप्ति शुक्ल ध्यान में ही होती है। हम सब कुछ होते हैं, हम माता होते हैं, पिता होते हैं, गुरु होते हैं, स्वामी होते हैं, सेवक होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, सिख होते हैं, सब होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जज होते हैं, कलेक्टर होते हैं, महात्मा जी होते हैं, लेकिन केवल होते नहीं है। क्या जी? हम होते हैं तो होना हमारा खत्म है। जब व्यक्ति का होना ही पर्याप्त हो जाए। चीन में बोधि धर्म नाम के एक महापुरुष हो गए, जो कि भारत से गए हुए थे। बोधि धर्म में महान पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे। वह धर्म का प्रचार करने के लिए चीन गए हुए थे। तो राजा उनके पास में आया। राजा मिलने आया। वो उल्टे मुंह करके उपदेश दिया करते थे, वो सीधे नहीं बैठते थे। यदि उनको कोई बात बोलनी होती थी तो वो उल्टा मुंह करके बोलते थे। श्रोताओं के सामने मुंह करके अपना वो प्रवचन नहीं देते थे। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसा महात्मा है जो उल्टे मुंह करके, दीवार की तरह मुंह करके प्रवचन देते हैं। उनका कहना था कि सुनने वाला है ही कौन जिसको मैं सुनाऊं। मैं दीवार को सुना लूंगा, चाहे तुम सुनने वाले हो ही नहीं हो, तुम दीवार की तरह हो। तुम सुनोगे लेकिन सुनने का अर्थ जान ही नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम अपने ढंग का अर्थ लगा करके चले जाओगे। जैसे भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन के अंतिम में बोलते थे कि अपना रात्रि का अंतिम कार्य करो।
और जब ये प्रवचन हो जाता था तो अंतिम में एक ही शब्द होता था कि रात्रि का सभी लोग अपना अंतिम कार्य करें। तो आनंद से भगवान ने कहा कि जो मैं कहता हूं कि रात्रि का अंतिम कार्य करो, सबके अंदर में सब कोई अपना अपना अर्थ ले लेता है। वहां चोर महोदय भी आते थे तो उन्होंने यही अर्थ लिया था कि चोरी करो, यही मेरा अंतिम कार्य है। एक वेश्या आती थी, उसका भी यही था कि मैं अंतिम कार्य करो। और बौद्ध भिक्षुओं से पूछा जब आनंद ने कि आपका अंतिम कार्य क्या, कि मैं ध्यान करके सो जाता हूं। तो वाक्य एक है, शब्द एक कहा जा रहा है कि अंतिम कार्य करो। विद्यार्थी सामने होता तो वो क्या करता कि पढ़ाई उसका अंतिम कार्य, पुलिस वाला होता तो चोर को पकड़ना उसका अंतिम कार्य, ड्यूटी करना, मास्टर होता क्या तो पढ़ा करके मैं करूं। अंतिम कार्य शब्द एक है, लेकिन सब पर असर, सबका सार्थत्व लेने की प्रक्रिया अलग अलग है। तो बोधि धर्म का कहना था कि श्रोता है कौन, सुनता कौन है, जिसको मैं सुनाऊं। तो उल्टा मुंह करके बोलते थे दीवार की तरफ। तो राजा ने उनसे पूछा कि आप उल्टा मुंह करके प्रवचन क्यों देते हो। तो उनका सब दीवारों की तरह ही है, अपने अपने ढंग से अर्थ ले लेते, अपने सुनते हैं ही नहीं। वो उनके अंदर कोई असर जाने वाला ही नहीं है, ये दीवारों की तरह है। एक दिन जब बोधि धर्म ने वहां पर राजा ने उनका आश्रम बनवा दिया, तो राजा ने पूछा कि मुझे क्या किसकी प्राप्ति होगी। मैंने धर्मशालाएं बनाई, बापी बनवाई, कूप बनवाए, तड़ाक बनवाए, महल बनवाए, भिक्षुओं के लिए रहने के लिए आवासीय व्यवस्था प्रदान की, यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण किया, इससे मुझे किस वस्तु की प्राप्ति होगी। बौद्ध धर्म नाराज हुए। बौद्ध धर्म ने नाराज होकर के कहा कि तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी, कहा तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति से यह कह दिया जाए अच्छा कार्य करने के बाद, कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे किस वस्तु की प्राप्ति होगी, यदि कह दिया जाए कि नरक की प्राप्ति होगी, तो नाराज हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। लेकिन राजा क्रोधी होने के बावजूद भी क्रोधित नहीं आया। बोधि धर्म ने उनको समझाया, जहां पर स्वर्ग हो नरक हो, इसकी प्राप्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग का विपरीत नरक है, सुख का विपरीत दुख है। सुख और दुख में क्या अंतर है? सुख और दुख में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, गुणात्मक भेद है। यदि अब ये पंखा तेज तेज से चलना शुरू हो जाए और ठंडी पड़ रही हो, तो यही वस्तु दुख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यही वस्तु हमें दुख प्रदान करना शुरू कर देगी। कोई व्यक्ति किसी के पैर दबा रहा हो, जोर जोर से दबाना शुरू कर दे और हड्डी टूटने का भय हो, तो कहेगा कि सुख दुख हो गया कि नहीं हो गया। दवाई वही ज्यादा खा ली जाए, उसकी उचित मात्रा में ना खा करके, और शुगर बढ़ गया हो, दवाई उस ज्यादा मात्रा में खा ली जाए, कम कर देगा तो मृत्यु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कष्ट में चला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही वस्तु सुख प्रदान करती है और वही वस्तु दुख प्रदान करती है, और ये सुख दुख से जो परे है वो आनंद है। तो राजा को समझाते हुए कहा कि राजा, जो आपने प्रश्न पूछा कि मुझे क्या मिलेगा, जहां तक मिलने की बात है, मिलता कुछ भी नहीं। या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। और जहां तक सुख और दुख है वो संसार का नियम है, संसार के अंतर्गत है। जहां पर कुछ भी नहीं मिलना होता है वहां सब कुछ मिल जाता है। उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम मोक्ष है। एक दिन राजा आए और जब उन्होंने मोनेस्ट्री हाउस का निर्माण करवा दिया तो निरीक्षण कर रहे थे राजा। एक बौद्ध भिक्षु उनके लिए दर्शन करा रहा था कि यहाँ पर भिक्षु भोजन करते हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठ करके स्नान करते हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु स्वाध्याय करते हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु जो है टहलते हैं, चक्रमण करते हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु जो है सत्संग करते हैं। लेकिन एक बहुत विराट हाल था। जब वहां पर वो घूमते 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 पहुंचा तो यहाँ क्या करते हैं बौद्ध भिक्षु, तो वहां वो चुप हो जाता था दिखाने वाला। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि जहां यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर बैठ के भोजन करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं,
यहाँ पर सत्संग करते हैं, लेकिन इस हाल के सामने आकर के चुप क्यों हो जाता है व्यक्ति? राजा ने कहा इसके बाद इसके संदर्भ में कुछ कहिए कि यहाँ क्या करते हैं। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो घूमते घूमते बगीचा ले गए, तालाब ले गए, यहाँ हम लोग आकर के बैठते हैं, यहाँ घूमते हैं, यहाँ फूल लगाते हैं, यहाँ खेती करते हैं। राजा ने कहा कि उस हाल में आप लोग क्या करते हो, मुझे वो बताइए पहले, हमें सजा की बात मत बताइए, रहस्य क्यों आपने बना रखा है इसका। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हम लोग वहां कुछ नहीं करते हैं, इसलिए उसके लिए हम रखे हुए हैं। तो जिंदगी में हम सब कुछ करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी बनाकर रखना चाहिए जहां पर हम कुछ भी ना करें। ऐसा कभी अनुभव किया जहां हम लोग कुछ ना करें? कुछ किए बगैर हम लोग रहते हैं? नहीं रहते हैं। कुछ नहीं तो बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं तो मोबाइल ही चला रहे हैं, कुछ नहीं तो गेम ही खेल रहे हैं, कुछ नहीं तो जो है बकवासी कर रहे हैं। सभी जगह हम लोगों ने वहां पर क्या करते हैं, उस राजा ने पूछा कि उस हाल में क्या करते हैं, कहा वहां कुछ नहीं करते हैं। वहां हम लोग जहां ध्यान होता है वहां व्यक्ति के लिए कुछ करना नहीं होता है। जाप में भी करना होता है, सीताराम सीताराम या राम राम या ओम नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैरियाणम नमो उज्ज्वाणम नमो लो सभ्य सावणाम, या जो है वैदिक मंत्र का गायन है या गायत्री मंत्र है। लेकिन ध्यान में कुछ करना नहीं होता है। जहां निर्विचार हो जाए उस अवस्था का नाम ध्यान है। जहां कुछ भी नहीं, केवल होना ही हो, कि सत्ता ही रह जाए, केवल ईश्वर ही रह जाए, हमारा कोई विचार नहीं, जहां हमारा होना खत्म हो जाए उसका नाम ध्यान है। जहां हम कुछ नहीं करते हैं, जहां चिंतन भी नहीं करते हैं, जहां कहीं मन भी नहीं चलता है, निस्तरंग मन हो जाता है, निर्विचार मन हो जाता है, उस अवस्था का नाम ध्यान है। उसने कहा हम यहां कुछ नहीं करते हैं। करते क्या है? बार बार प्रश्न यही था। जहां कुछ करना हो वहां से संसार है, जहां कुछ नहीं करना हो उसका नाम ध्यान है। क्योंकि करने में ही तो हम लोगों को मजा आता है। करता जहां रहता है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। जहां कर्तापन है, मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, जब सारा कर्तापन समाप्त हो जाए, जहां पर केवल रह जाए वही सत्ता ही रह जाए, जहां कल केवल अनिवर्चनीय सत्ता ही रह जाए, उसका वही ध्यान है। जहां पर हम ना कोई विचार करते हैं, जहां ना हम कोई चिंतन करते हैं, जहां ना हमारा मन दौड़ता है, जहां हमारे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, न वहां पर कुछ भी चिंतन नहीं चलता, उस अवस्था का नाम ध्यान है। उसका नाम शुक्ल ध्यान है। और ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है? इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे चुप साधन। मास्टर साहब जी प्रवचन सुने ही जी। इसी का नाम चुप साधन था। जहां कोई विचार नहीं चल रहा है। एक महापुरुष के पास तिब्बत में एक मठ में एक व्यक्ति आया। उसने कहा मैं भिक्षु बनना चाहता हूं, साधु होना चाहता हूं। क्या साधु होना चाहते हो कि साधु जीवन जीना चाहते हो? क्या साधु होना चाहते तो कोई भी हो जाओ, कहीं भी कपड़ा पहन लो। यदि साधु जीवन जीना चाहते हो तो कुछ सेवा पकड़ो। और क्या किया उनके लिए? एक उखली दे दी और कूटने के लिए मूसल दे दिया कि धान कूटो, साधुओं की सेवा करो, तुम्हारी यही काम, वहां से बाहर मत आना। उस कार्य में वह व्यक्ति, वह संत महात्मा इतना, बौद्ध भिक्षु इतना लीन हो गया कि 20 साल व्यतीत हो गए। तो एक ही काम, ना साधुओं से बात करना, ना बाहर निकलना, ना घूमने टहलने जाना। एक ही काम जो गुरुदेव ने बता दिया कि तुम धान कूटो, धान कूट करके चावल निकालो और भंडार में दे देना, इतनी जिम्मेदारी। किसी से बात ही नहीं करता था। बहुत दिन हो गए थे, गुरुदेव बुढ़े हो गए थे।
कोई वेद पढ़ता था, कोई किताबों का अध्ययन करता था, नाना प्रकार की, कोई धम्मपद का अध्ययन करता था, कोई नाना प्रकार की भाषाएं सीखता था। सब विद्वान थे, पर इसने ना कोई भाषा सीखी, ना कोई ध्यान किया। लेकिन धान कूटते कूटते के एक ही ध्यान रह गया कि बस कूटते कूटना ही रह गया, और सब खत्म संसार। जैसे पढ़ते पढ़ते केवल पढ़ना ही रह जाए, और सब जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति वो भी गायब हो गया, केवल क्रिया ही रह गई। कर्ता भी समाप्त हो गया और क्रिया चल रही है। मैं समाप्त हो गया, घमंड टूट गया, और केवल रह गया वो ध्यान बन गई उसकी साधना, धान को कूटना। और ये ज्ञान हो गया कि धान को कूटते कूटते जैसे हम भूसी के लिए निकाल लेते हैं, चावल शुद्ध रह जाता है, उसी प्रकार विचार नहीं है, और विचार नहीं तो आनंद है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि बीमारी की परिभाषा क्या है, स्वस्थ की परिभाषा क्या है, का बीमारी का ना होना ही स्वस्थ है, वह स्वस्थ की परिभाषा है। यदि हमें सही का एहसास कब होता है, जब हम अस्वस्थ होते हैं। हमें अंगुली का एहसास कब होगा, जब हम अस्वस्थ हो जाएगी अंगुली। दांत का एहसास कब होता है, जब दांत में दर्द होता है तब दांत का एहसास होता है, तो कभी दांत का एहसास, दांत का अनुभव नहीं हो सकता है। कान का एहसास कब होता है, जब कान में दर्द होता है, कष्ट होता है, उसके पहले अनुभव होता है। उसके पहले कभी ये कष्ट की दांत का अनुभव तभी होता है जब हमारे दांत में दर्द होता है, नहीं तो अनुभव स्वस्थ व्यक्ति के लिए अपने शरीर का एहसास ही नहीं होता है। ये भी भूल जाता कि मैं हूं। पैर का एहसास कब है, अभी पैर का एहसास हो रहा है, पैर का अनुभव नहीं हो रहा है। जब पैर में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, वेदना होगी, कष्ट होगा, कोई संवेदनशील घटना घटित हो गई होगी, तभी एहसास होगा। आपका एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा है। एहसास ही उस वस्तु का होता है। अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ही अपने देह का भान होता है ज्यादा। शरीर अस्वस्थ हो जाए तभी देह का भान होता है, नहीं तो हम शरीर को भूले रहते हैं। बहुत कम अपने अंगों का ध्यान देते हैं। तो ध्यान करते करते, गुरु जी की सेवा करते करते उसका चित्त निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो गया। ऐसे नहीं कि सीताराम सीताराम करने से ही ज्ञान प्राप्त होगा, ओम नमः शिवाय बोलने से, ग्रंथ पढ़ने से ही। आपकी क्रियाएं समाप्त हो जाए, आपका मन खत्म हो गया, आपके विचार खत्म हो गए, आप निर्विचार अवस्था में पहुंच गए, तो ज्ञान हो जाएगा। ये अवस्था है। यदि कोई कार्य, जैसे आप अमरूद पेड़ों की सेवा कर रहे हैं, वृक्षों की सेवा कर रहे हैं, तोतों की सेवा कर रहे हैं, प्राणियों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करते करते ये तादात्म्य भाव, अपना अहंकार भाव खत्म हो गया, देह भान खत्म हो गया, तल्लीनता जहां पर आ गई, उसका नाम क्या है? ध्यान है। क्या है? ध्यान। ध्यान, उस अवस्था का नाम ध्यान है। जहां आपके लिए वृक्षों की सेवा करते हुए, पौधों की सेवा करते हुए भूल गए कि हम हैं भी, हम कोई करने वाला, इतनी एकाग्रता, तन्मयता आ गई, इतना अपने आप को विचारों से रहित हो गया, तो समझ ध्यान घटित हो गया। तो मूसल से धान को कूटते कूटते, छिलका निकालते निकालते, भूसी निकालते निकालते, उनके विचारों की भूसी निकल गई। क्या हो गया? विचारों की भूसी निकल गई। और विचारों से ही सब परेशानी है। विचारों के कारण से ही हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। जो विचारों का जाल लगा हुआ है। जैसे हमें अपना चेहरा है देखना हो, तो स्वच्छ जल में ही आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ सकता है। तो वैसे ही जब आत्मा का दर्शन करना हो, तो जो चित्त में जो विचार का उद्गम हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तरंगे जा रही हैं, ये समाप्त हो जाएंगी, तो उस अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। तो महात्मा जी ने उनके लिए बुलाया कि हमारे आश्रम का उत्तराधिकारी कौन होगा, जो प्रश्न का हल कर देगा। कि उस पर लिख दिया था कि ये दर्पण है, इस पे धूल जम गई है, और इसके लिए कैसे निकाला जाए। और दर्पण आत्मा की तरह है। तो उस एक भिक्षु ने लिखा हुआ था, ये जो है दर्पण आत्मा की तरह है, इस पर धूल जम गई है, और जिससे
आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। या धूल जम जाएगी तो अपने शरीर का दर्शन नहीं कर सकते, मुखारविंद का दर्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे मन पर हमारे विचारों की धूल जम गई है, हमें आत्मा नहीं दिखाई पड़ सकती। सबने अपने अपने शास्त्रों के हिसाब से उत्तर लिख दिए थे, लेकिन जो सही उत्तर दे देगा उसी के लिए इस आश्रम का महंत बनाया जाएगा। तो कोई उत्तर सही नहीं लिख पाया था। एक ने आकर के जो धान कूटने वाले महापुरुष ने उत्तर लिख दिया, उस पर बोल दिया, ना दर्पण है, ना उस पर कोई जो है धूली जमी हुई है, बस होना है बस। और होना ही वर्तमान है। और वर्तमान क्या है? शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि सनातन है। और इसलिए कहा गया, महापुरुषों ने कहा कि समय में ठहर जाना ही ध्यान है। भूत में जाना ध्यान नहीं है, भविष्य में जाना ही ध्यान नहीं है, वर्तमान में रुक जाना ही ध्यान है, वर्तमान अवस्था में टिक जाना ही ध्यान है। उसी के लिए जैन शास्त्रों में कहा गया सामायिक, समय में ठहर जाना ही ध्यान है। ना भूत है ना भविष्य है, जो बीच की जो अवस्था है उसमें टिक जाना ही ध्यान है, समय में ठहर जाना ही, समय के साथ में। ना आगे जाओगे तब भी विचार है, पीछे जाओगे तब भी विचार है। जो वर्तमान के कुछ एक सेकंड पल होते हैं उनमें विचार नहीं होता है, इतने में ठहर जाना ही ध्यान है। क्या है ध्यान? बिल्कुल तत्क्षण के पलों में जीना, पल पल जीना, क्षण क्षण जीवन जीना। एक पल हमने एक सेकंड के लिए भी आगे नहीं जाना, बस हम हैं, हमारा होना ही ध्यान है। क्योंकि आदमी सब पर तो ध्यान देता है लेकिन स्वयं पर ध्यान नहीं देता है, ना अपने अंगों पर ध्यान दे रहा है। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा है कि जब वो साधना कालीन अवस्था में थे तो टहलने जा रहे थे, श्री आनंद जी उनके साथ में थे उनकी सेवा में, जो कि उनके चचेरे भाई थे पूर्वाश्रम के। चले जा रहे हैं, एक मक्खी आकर के बैठती है। भगवान गौतम बुद्ध उसके लिए ऐसा करते हैं और हटाते हैं। पर दूसरी बार उन्होंने होश से हटाया उसके लिए, तो आनंद ने कहा कि मक्खी को तो आपने पहली बार में ही भगा दिया था, पर दूसरी बार आपने हाथ से संस्पर्श क्यों किया? भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले हमने होश में नहीं भगाया था, अब मैं होश में भगा रहा हूं। तो सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले शरीर के प्रति जागरूक होना जरूरी है। जैसे हम हाथ उठाते हैं तब भी हमें ख्याल नहीं रहता है, हम यंत्रवत अपना हाथ उठा लेते हैं। हम भोजन करते हैं तो हाथ का एहसास नहीं होता है, हमारा अवेयरनेस, हमारा होश वहां नहीं होता है। हम देखते हैं तो वहां पर हमारा होश नहीं होता है, हम चलते हैं तो वहां होश नहीं होता है, जब हम बोलते हैं तब भी मूर्छा में बोलते हैं। हमारा कभी भी होश अपने आप पे नहीं रहता कि हम जो है मूर्छा में रहते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि साधु कौन है? का असुत्ता अमुनि। सुत्ता मुनि का नहीं, जो सोया हुआ है वो अमुनि है। जो जागृत है, जागरूक है, जो जिस प्रमाद से जाग गया है, जो मूर्छा से जाग गया है, इसका जो है बेहोशी टूट गई है, उसका नाम क्या है? मुनि है, उसका नाम साधु है। जो मूर्छित है उससे कोई भी त्रुटियां हो सकती हैं, कोई भी काम पाप कर्म हो सकता है। मूर्छित व्यक्ति से कोई भी पाप कर्म हो सकता है, और जो अमूर्छित है, जो होश में है, उस व्यक्ति से कोई भी पाप कराया जाएगा तब भी वो मतलब कि उससे पाप नहीं होगा। जो अपने आप के प्रति होश है, अपने आप जागरूक है, अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक है। आपने अंदाज किया? कई लोग बीड़ी निकाले, बीड़ी पी ली, इसके बाद उसको होश रहता है कि बीड़ी हाथ से निकाल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और होश है कि वो कुछ कर रहा है। हमने कागज लिख भी दिया, सब कुछ कर दिया, होश रहता है कि हमने लिख रहे हैं, एक शब्द लिख दिया, लिखे चले जा रहे हैं, लेकिन हम लिखने के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम अपने सोने के प्रति जागरूक नहीं है, मैं अपने ध्यान के प्रति जागरूक नहीं हूं, मैं अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति अपने आप से जागरूक हो जाता है
नहीं तो बेहोशी में कुछ भी हो जाता है। वहीं बैठे हुए हैं, कपड़ा की दुकान है, वहां से कहा कि अब सत्संग करने चलते हैं, वह वहीं नींद आ गई और पीछे बैठे हुए हैं, कैंची निकाली, उस सामने वाले के लिए नींद में कपड़ा फाड़ दिया उन्होंने। ये क्या है? बेहोशी है। वहीं पर सो गए और कहा मैं तो लगता है दुकान में ही बैठा हुआ। तो जहां पर हम हैं वहां पर हमारी उपस्थिति है कि नहीं, पहले नंबर देख लेना जरूरी है। जहां पर हम हैं हमारी उपस्थिति वहां होना चाहिए। हम अपने विचारों का निरीक्षण करें, आती जाती श्वासों का निरीक्षण करें कि हमारा विचार क्या चलता है। जब ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देंगे, निरीक्षण करना शुरू कर देंगे तो खो जाएगा। अज्ञान कब तक रहता है? जब तक अज्ञान का सर्च नहीं हुआ है। जब अज्ञान पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ज्ञान आना प्रारंभ हो जाएगा। जब हम गलतियों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे कि हम गलती कर रहे हैं तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। और हमें ये याद ही नहीं कि हम गलतियां कर रहे हैं, कमियां कर रहे हैं, मन में अनाप शनाप चल रहा है। इसका नाम स्वाध्याय है, मन के प्रति जागरूक रहना। मन के प्रति कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि याद ही नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं, तो सुधार कभी संभव नहीं है। जब हम अपने मन पर ध्यान देंगे कि अनाप शनाप चिंतन करता है, सोचते क्या हैं हम, चलते कैसे हैं हम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। स्थित प्रज्ञ महापुरुष चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बोलता कैसे है, चिंतन कैसे करता है। क्योंकि जब व्यक्ति जागरूक हो जाएगा अपने प्रति, तभी वो बैठ पाएगा, तभी होश में रह पाएगा, तभी नहीं तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है उसका। चलना फिरना उठना बैठना सब होश में जिसका है, इसके जो अपने आप से जागरूक हो गया है, जो अपने आप होश से भरा हुआ है, जो समाधि अवस्था में रहता है, अपना ऑफिस में रहते हुए, दफ्तर में रहते हुए, कार्य करते हुए, अपने बोलते हुए कैसे बोलता है, कैसे चलता है। नहीं तो हम यदि होश में नहीं है तो कुछ ही बोल देंगे। आज कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये गंवार है, कल वही व्यक्ति बोलेगा विद्वान है, क्योंकि वो होश से भरा हुआ नहीं है। अभी वो उठा करके आपकी पूजा करना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद में लठ मारना शुरू कर देगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति महोदय पागल खाना गए, अपनी धर्मपत्नी उनके साथ में थी। पागल खाना में जो पागल लोग भरे हुए थे, एक पागल उसमें उठ करके आया। उस राष्ट्रपति ने समझा कि यहाँ का मैनेजर होगा। उसने स्वागत सत्कार किया, माल्यार्पण किया, तिलक चंदन लगाया, बैठाया आसन पर, बैठिए सरकार साहब, प्रेसिडेंट साहब। तो उनको लगा कि आप ही मैनेजर हैं। उसने कुछ नहीं कहा, जबकि वो भी एक पागल खाना का एक सदस्य था। तो उस मैडम ने लिखा, उनकी धर्मपत्नी ने लिखा अपनी डायरी में। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इस व्यक्ति के लिए पागल खाना में क्यों रखा गया। ये तो सबसे दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति है। क्या दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे शिष्ट, सबसे शालीन, सबसे होनहार व्यक्ति को इस पागल खाना में रख दिया गया है। जब अपनी डायरी में लिख दिया उन्होंने और प्रशंसा करने लगे कि आपके लिए किसने, यहाँ पर आप मैनेजर हैं दुनिया, आपके लिए तो बहुत बड़ा नेता होना चाहिए था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक होना चाहिए था। जब मैडम और पति पत्नी दोनों जब वापस गेट से निकलने लगे तो उसी व्यक्ति ने जो रजिस्टर में स्वागत सत्कार किया था, माल्यार्पण किया था, उसने 3 लातें दी। धक्कने से राष्ट्रपति महोदय की पत्नी जमीन पर गिर गई। कहा इतनी प्रशंसा चल रही थी अभी तो इस व्यक्ति की। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यही तो इसका पागलपन है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी यही कौन जिसके लिए है, यही तो पागलपन है। कहीं गुड़ गोबर कर देगा, या अभी तो अच्छे ढंग से पूजा किया था, अभी सब कोई काम खराब कर देगा। इतना अच्छा स्वागत किया, इतनी प्रशंसा के गीत गाए थे, इनमें यही तो इनके पागलपन की निशानी। बाकी पागलपन किस कहते किसे हैं, ये तो विद्वान है। उन्होंने डायरी में लिखा कि इतना महान विद्वान मैंने अभी तक अमेरिका में नहीं देखा। इसके लिए तो साइंटिस्ट होना चाहिए था। इसके लिए किसने पागल खाने बंद कर दिया। इतना भव्य स्वागत किया, हम पहचान भी नहीं पाए कि पागल हुए। और 1 लाख जब जाने लगे कि सीढ़ियों से उतर रहे थे तो 1 लाख दिया तो राष्ट्रपति की पत्नी जमीन पर गिर पड़ी, 3 पलटियां खाया।
और कहा अरे ये कमी थी इस आदमी के अंदर। उसी प्रकार से हम लोगों में कमी है। जो हमारा क्रोध होता है, हम करते कितना अच्छा धर्म कर्म है, कितने अच्छे से जीते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंतिम में कर क्या देते हैं? गुड़ गोबर कर देते हैं कि नहीं कर देते? जब क्रोध आता है तो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? वो पागल की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है कि हमने किया सब कितना अच्छा, लेकिन करते करते एक काम ऐसा कर दिया कि पता चला कि पागलों से भी गए बीते हम लोग साबित हो गए हैं। उसी होश को जागृत करना है। उसी होश का नाम ध्यान है। उसी अवस्था का नाम स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति कोई अनाचार नहीं कर सकता। जो ध्यान में टिका हुआ व्यक्ति है, ध्यान अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है, ध्यान अवस्था को प्राप्त महापुरुष है, ऐसे महापुरुष के पास में उठने से, बैठने से, संग करने से, उनके पास संस्पर्श मात्र से हमारी प्रज्ञा चेतना का जागरण हो सकता है। जो सुप्त अवस्था है वहां पर हमारे साथ में अपने आप धक्का लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हम बगीचा में जाते हैं, उपवन में जाते हैं, वाटिका में जाते हैं, तो हमारे नासापुट, हमारी नासिका में अपने आप शोभित वातावरण की प्राप्ति होने लगती है कि नहीं होती? होती है। वैसे ही हम किसी संत महापुरुष के पास बैठते हैं तो हमारे जीवन में जो जीवंतता होना चाहिए वो होना शुरू हो जाती है। वो अज्ञान का निवारण करने लगता है, अज्ञान का निवारण होने लगता है। इसलिए निमिष दंड सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकम बारा। आज इतना ही, कल पुनः प्रवचन होगा। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम।